पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का नाम भी शामिल था। दलित राजनीति की सबसे सशक्त आवाज, सत्ता की बेहद मजबूत खिलाड़ी और सामाजिक समीकरणों की धुरी मायावती उस वक्त अपने करियर के शीर्ष पर थी। 403 में से 206 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली मायावती को कभी दलितों की बेटी कहकर प्रधानमंत्री पद का दावेदार तक माना गया, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि आज मायावती अर्श से फर्श तक आ खड़ी हुई है। आज यूपी की विधानसभा में मायावती की पार्टी से सिर्फ एक विधायक है, जबकि लोकसभा में बसपा की सीटें 0 पर पहुंच गई हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए एक बार फिर मायावती ने पार्टी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव किए और बेदखल किए गए भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में नंबर 2 की भूमिका पर ला खड़ा कर दिया। आखिर मायावती के इस कदम से पार्टी संगठन कितना मजबूत होगा? 2027 चुनाव में हाथी की क्या चाल होगी? देखिए इस खास रिपोर्ट में। दो 2027 की सियासी बिसात, आकाश के सहारे बनेगी बात। सत्ता वापसी का आनंद फॉर्मूला, खत्म होगा सियासी वनवास। आकाश आनंद के सहारे युवाओं को साधने की कोशिश। आकाश आनंद क्या पार्टी में ला पाएंगे बसपा के कोर वोटर्स? अनुभव से ज्यादा परिवार पर विश्वास, आकाश में क्या है खास? मार्च के शुरुआती हफ्ते में बसपा की पदाधिकारियों की बैठक होती है और बैठक खत्म होते होते देश और प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो जाती है कि मायावती ने इस नए राजनीतिक दांव के मायने क्या है। फैसला था भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का, और इसके साथ ही मायावती ने यह भी कह दिया कि जीते जी मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिर राजनीतिक सुगबुगाहट के बीच भतीजे आकाश आनंद भाजपा सुप्रीमो मायावती से सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करते हैं और मायावती भी बड़ा दिल दिखाकर 18 मई के दिन आकाश को पार्टी में दमदार तरीके से वापस लाती है। अपने अप्रत्याशित फैसले से सबको चौंकाने वाली मायावती ने पहले आकाश को राष्ट्रीय समन्वय बनाया और ठीक बिहार चुनाव से पहले आकाश आनंद को पदोन्नति कर उन्हें राष्ट्रीय संयोजक बना दिया और वहीं रामजी गौतम मुंह ताकते रह गए। बसपा की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि मायावती को हमेशा से यह डर कहीं ना कहीं सताता है कि पार्टी में कोई और उनसे अधिक मजबूत ना हो जाए, और आकाश आनंद को लाने के पीछे का कारण भी यही रहा है। आकाश आनंद को हटाना आसान है किसी भी संगठन स्तर के दूसरे नेताओं से। मायावती हमेशा से पार्टी के भीतर एक ध्रुवीय व्यवस्था चाहती है और रामजी गौतम से कहीं ना कहीं मायावती को यह लग रहा था कि वो उनके आने वाले राजनीतिक कालांतर में पार्टी में उनके लिए चुनौती ना बन जाए। वहीं आकाश आनंद की राजनीतिक पदोन्नति के साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उन्हें बिहार चुनाव में फतेह हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मायावती ने आकाश आनंद के जरिए युवाओं को भी जोड़ना चाहती है जो दलित युवा अन्य दलों में चले गए हैं, जिन्हें अभी तक बसपा अपने साथ नहीं जोड़ पा रही है या वो किसी कारण से भटक गए हैं। उन्हें पार्टी में लाने के लिए यह बड़ा कदम लिया गया है। बसपा में राष्ट्रीय संयोजक का पद पहली बार बनाया गया है और यह खास तौर पर आकाश आनंद के लिए ही तैयार किया गया है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि मायावती उन्हें भविष्य का नेता बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मायावती ने अपने इस कदम से कहीं ना कहीं यह संदेश दिया है कि पार्टी में शीर्ष नेतृत्व उनके परिवार से बाहर ना जाए और आकाश आनंद के जरिए दलित और पढ़े लिखे युवा वर्ग फिर बसपा से जुड़ेंगे, खासकर उस दौर में जब भीम आर्मी प्रमुख एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और बसपा के कोर वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं। मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटरों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी। रामजी गौतम, रणधीर सिंह बेनीवाल और राजा राम के साथ साथ डॉक्टर लालजी मेधांकर, पूर्व एमएलसी अतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। राजाराम को महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य दिए गए, जबकि बिहार को 3 हिस्सों में बांटकर रामजी गौतम
आकाश आनंद और स्टेट कमेटी के प्रभारी अनिल चौधरी को सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को अघोषित तौर पर बसपा में नंबर 2 की भूमिका में ला खड़ा कर दिया गया है। बसपा सुप्रीमो हमेशा अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, आज हम आकाश आनंद की भूमिका को लेकर चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं अघोषित रूप से अब बसपा में सेकंड नंबर की जो पोजीशन है वो आकाश आनंद की है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, मार्च महीने में जब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था तो कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें रामजी गौतम की तरफ हो गई थी। रामजी गौतम मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं और कहीं ना कहीं वो काफ़ी पावरफुल हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। पिछले कुछ दिनों में जब पूरे पावर के साथ जब से आकाश आनंद वापस आए हैं पार्टी में, उन्हें राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया और आपको बता दें रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। रामजी गौतम के साथ साथ अब नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की संख्या 6 हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि पिछले दिनों जब बहुजन समाज पार्टी में कुछ फैसले लिए गए, कुछ फैसले ऐसे थे जो रामजी गौतम के कद को कहीं ना कहीं कम कर रहे थे। आपको बता दें जो मौजूदा समय में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर्स की संख्या वो 6 हो गई है। आपको बता दें 28 अगस्त को फिर एक बार बदलाव किया गया और 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए। मायावती ने 28 अगस्त को पार्टी में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया। इस बार उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को और ताकतवर बना दिया और उनके लिए पार्टी में नया पद बनाते हुए आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया। साथ ही जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो सभी सेक्टर, केंद्रीय राज्य कोऑर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्षों की कामकाज की समीक्षा करेंगे सीधे और साथ ही सीधे वो मायावती को रिपोर्ट करेंगे। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं अब मायावती के बाद अघोषित नंबर पर सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। अब रामजी गौतम की बात कर लें। रामजी गौतम की भूमिका अब कहीं ना कहीं कुछ पिछले समय में जिस तरीके से वो मजबूत दिख रहे थे अब वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर की संख्या अब 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। पार्टी में रामजी गौतम, रणधीर सिंह बेनीवाल और राजा राम के अलावा डॉक्टर लालजी मेधांकर, पूर्व एमएलसी अतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। आपको बता दें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में अब आकाश आनंद की भूमिका काफ़ी मजबूत हो गई है और अब रामजी गौतम जो मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं वो कहीं ना कहीं अब कमज़ोर दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिछले कई सालों से मायावती दलितों की आवाज नहीं उठा रही और अब वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लग गई है। अनुभवी रामजी गौतम को हटाकर अनुभवहीन आकाश आनंद को आगे बढ़ाना सबको हैरानी में डालता है। हालांकि ये बहुजन समाज पार्टी का उनका अपना आंतरिक पार्टी का निर्णय है, लेकिन ये पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो दलितों पर जहां जहां पर अत्याचार की घटनाएं हुई, बहुजन समाज पार्टी ने कोई ना तो प्रतिक्रिया दी ना तो उनके हक की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी सहित सभी नेता कार्यकर्ता दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़े, चाहे वो हाथरस की घटना हो, उम्भा की घटना हो या लखीमपुर की हो। तो बहुजन समाज पार्टी अब सिर्फ अपने परिवार को बढ़ा रही है। रामजी लाल गौतम जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, जिनका अनुभव है, उनका कद घटाकर अगर अनुभवहीन इनको दिया जाता है सिद्धार्थ जी को, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदेश की सत्ता से बहुजन समाजवादी पार्टी 13 साल से दूर है, यानी सियासी वनवास झेल रही है। आंकड़ों में भी उसका सियासी आधार चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 विधानसभा चुनाव फतेह के लिए हर सियासी तीर चलाकर अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत हासिल करने की कवायद में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि आकाश आनंद उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कितना पूरा कर पाते हैं और मायावती की यह पावर पॉलिटिक्स उनके राजनीतिक धुर विरोधियों से उन्हें प्रदेश और देश की सत्ता में कितना पॉलिटिकल एज देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।